आप नेता आतिशी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की जमानत दी। इस 21 दिन में उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया। आज कोर्ट का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण किया है। वह जेल जाने से नहीं डरते हैं। इन तानाशाह के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी है और उसी की वजह से उन्हें जेल में डाला गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। इस 21 दिन में अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया और आज हम न्यायालय का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया है। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से नहीं डरते हैं। इसलिए जैसा न्यायालय का आदेश था, अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया है। जाने से पहले ये भी कह के गए हैं कि महात्मा गांधी भी जेल गए थे, भगत सिंह भी जेल गए थे और हम भगत सिंह के चेले हैं, इसलिए हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। एग्जिट पोल 2024 पर ओडिशा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 91 से 93% ओडिशा की आम जनता उनसे जुड़ी हुई है। ओडिशा की जनता बदलाव चाहती है। जनता बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। निश्चित तो हमारा आर्टिकल 70 कश्मीर जो हुआ था, ये हमारा इमोशनल अप्रोच था। हर कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी का नेशनल कन्वेंशन में अप्रोच था कि हमने 370 पार करेंगे पार्टी के नाम पर। बीजेपी का कैंडिडेट के नाते हम 370, एनडीए के नाम पर हम 400 पार करेंगे। तो ये कि हमारा 50 जैसा इनका कश्मीर चलो अभियान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इनका जो परमिट, जो वीसा, पासपोर्ट, परमिट, कश्मीर देश का कोई पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं है, ये जो चला, जिसका खिलाफ में हम अपोजिशन लीडर के नाते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो अभियान चला है, वो जेल में जैसा इनका संदेहजनक मृत्यु हुआ, ये सबको कार्यकर्ता मन में आंदोलित आज भी करता है। 75 साल के बाद हमारा मन में जो आंदोलित होता है, इसका एक सबका मन में है कि 370 पार करेंगे। आर्टिकल 7 तो स्क्रैप किया हूं, 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, वो तो खत्म हुआ। लेकिन जो इनका जो बलिदान हुआ, ये बलिदान के नाते 370 जो है, ये टारगेट 370 MP चुनाव जीतेंगे बीजेपी का सिंबल पर, बीजेपी का नाम पर। 400 पार तो एनडीए के नाम पर होगा। ये क्रॉस करेगा, जो आ रहा है सर्वे का रिपोर्ट, वो जो टारगेट है वो अचीव करेंगे, ऐसा विश्वास मेरा 100% है। एग्जिट पोल 2024 पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये लोगों का प्यार और स्नेह है, पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम है। देश की जनता पीएम मोदी को बहुत प्यार करती है। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो हमें 11 की 11 सीट मिलेगी। मोदी जी की और डब्ल्यूएम सरकार की नीतियों का परिणाम है। देश के और प्रदेश के लोग मोदी जी को बहुत स्नेह करते हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, भारी बहुमत से 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और मोदी जी को और गति से इस देश को आगे बढ़ा सकें और उनके नेतृत्व में हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए लोग बड़े मैंडेट के साथ उन्होंने वोट दिया है और 11 के 11 कमल के फूल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 295 जीतेंगे, ये जो फेक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करती रही है, परंतु देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनको प्यार करते हैं और उसका परिणाम है कि आज जो देश ने कहा है कि अब की बार मोदी जी 400 पार, ये देश के लोग 400 पार सीटें दे रहे हैं, उनको तो 400 भी मजाक ही लगता होगा, क्योंकि उन्होंने काम तो किए नहीं। और जब काम नहीं किए, जब मोदी जी काम कर रहे हैं, लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं।
बालोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समाज की ओर से अनेक प्रकार की मांगे आ रही है। वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है। यदि आचार संहिता नहीं लगती तो मैं आपको बहुत कुछ दे देता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आचार संहिता हटते ही आपके समाज की सभी मांगे पूरी कर दी जाएगी। तो मिली से तुम्हारे आग्रह हो ही कि आप मन के आशीर्वाद मोला मिले। मैं गांव के छोटे से किसान के बेटा हूं। आज इतना बड़ा पद में हमार पार्टी हमार प्रधानमंत्री मोदी जी बैठा दिन है। तो आज ये 3 करोड़ जो जनता है छत्तीसगढ़ के, उमन के जो विश्वास है, उमन में मुख्यमंत्री के नाते खरा उतर पाऊं। एक लिए आप मन के समाज के आशीर्वाद चाहिए, राजा रामचंद्र के आशीर्वाद चाहिए, सीता माता के आशीर्वाद चाहिए, निषाद राज के आशीर्वाद चाहिए। आज हमन ये 2 महीना तो अभी चुनाव में बीती से, आचार संहिता लग गई से, लेकिन हमला जो 100 दिन काम करे बर मौका मिली सरकार के माध्यम से, वहां बहुते कन काम ला हमन करे के प्रयास करे हन। 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास जो रुक गए रहीस, ओला सरकार शपथ लेहे के दूसरा ही दिन स्वीकृत करे के काम हमार सरकार करे है। 13 दिसंबर के हमार सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर के ही 18 लाख प्रधानमंत्री के आवास के स्वीकृति दे हन। अभी केंद्र से पैसा आ जाही नया वित्तीय वर्ष में।